बाबा के 100 इयर्स हो गए कंप्लीट, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ पर ये 3 दिन का फंक्शन रखा है। तो सभी भाव प्रेमियों को मेरा जय बाबा। मैं सीक्रेट बुक, मिसिंग बुक जो है बाबा का, उसके बारे में बोलूँगा। विदिन 15 मिनट्स बोलना है, तो 15 मिनट में मैं ट्राई करता है बोलने का ट्राई करता हूँ। कहते हैं कि उसके मंजिल का पता पाया नहीं जाता, मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरा निशान तक जाया नहीं जाता, मेरा आशिया है उस जगह जहाँ कोई न जा सके। तो उसका आशिया जो है वहाँ पर कोई जा नहीं सकता, उसका निशान तक कोई पा नहीं सकता है, वो है उसका सीक्रेट प्लेस। बाबा ने 10 जुलाई को झोपड़ी के अंदर मौन धारण किया, और उसके पहले बाबा ने एक सेंटेंस दिया जो कंप्लीट, आई हैव कम नॉट टू टीच बट टू अवेकन। मैं सिखाने के लिए नहीं, जागरूक करने के लिए आया। और यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं। क्या बाबा बोलते हैं, क्या क्या जागरूक करेंगे, अवेकनिंग करेंगे, इनर अवेकनिंग करेंगे। टीचिंग से या पढ़ने से अगर जीवन बदल जाता था, तो आज 10,000 साल से 5 धर्म के लोगों को होली बुक्स दिए हैं, और कोई उसके मुताबिक चलने का प्रयास नहीं करता है, पढ़ते और भूल जाते। इसलिए आज अपन बाबा के सीक्रेट बुक के बारे में भी जो बतला रहे। बाबा ने 10 को जो झोपड़ी में मौन धारण किया था, 13 जुलाई 1925 को बाबा ने वहाँ पर बुक लिखना प्रारंभ किया। बाबा ने 4 जगह बुक्स लिखे। एक तो झोपड़ी के अंदर बाबा का टेबल कैबिन आपने देखा है, जो 4x7 का बनाया गया था, वो आप लोगों ने देखा है, उसमें बाबा ने बुक्स लिखे। और फिर उसके बाद बाबा ने साई दरबार, जो कैबिन थी साई दरबार में, वहाँ पर बाबा ने बुक लिखा। और बाद में वाटर रिजर्वायर है अपर निराबाद में, वहाँ पर बाबा ने उस दिन वहाँ पर भी बुक लिखा। तो वाटर रिजर्वायर जो था, उसको वो टाइम को डोर नहीं था, दरवाजा नहीं था। बाबा लैडर के ऊपर क्लाइंब करते थे, लैडर के ऊपर क्लाइंब करके वहाँ पर एक विंडो था, और 7 फुट नीचे गहरा था वो टैंक, उसको डोर नहीं था, और बाबा ऊपर क्लाइंब करते थे और 7 फुट नीचे जाते थे। तो कितना डिफिकल्ट, मुश्किल था, पर बाबा ने वो सफरिंग बाबा ने सहन किया है। अभी बाबा के सीक्रेट बुक जो है, रियलिटी के अंदर कबीरदास बोलते, बहुत अच्छा कपलेट है कबीरदास का, कि रियल बुक कहाँ है, सीक्रेट बुक कहाँ है, रियल बुक कहाँ है। वो बोलते, कोई है ऐसा मुर्शिद मौला, कोई है ऐसा मुर्शिद मौला जो मुझे खुदा बतावेगा, कोई है ऐसा मुर्शिद मौला जो मुझे खुदा बतावेगा। पंच तत्व के दरगाहन में, पंच तत्व के दरगाहन में किताब कुरान पढ़ावेगा। 5 एलिमेंट्स से बॉडी बनी वाली है, उसके दरगाह के अंदर, उसके मज़ार के अंदर जो कुरान है, वो कौन पढ़ाएगा। तो वो कुरान अपना बाबा का सीक्रेट बुक है, जो बाबा की रियलिटी के अंदर, जो बाबा के नज़दीक आता है, बाबा के करीब आता है, बाबा का दामन पकड़ता है, बाबा के ऑर्डर के मुताबिक चलता है, उसके लिए वो सीक्रेट बुक खुल जाता है, और वो अवेकनिंग हर किसी के अंदर आ जाता है। तो हमको हमेशा याद रखना है कि बाबा का सीक्रेट बुक है, अपने हृदय के अंदर है, अपने दिल के अंदर है। बाबा ने वो किताब तो लिखा, किताब लिखने के बाद बाबा मेटल बॉक्स के अंदर वो किताब रखते थे। 4 जगह मैंने बतलाया बाबा ने लिखन काम किया। 2 जनवरी 1927 को बाबा ने लिखना बंद कर दिया। 27 को बंद करने के बाद 7 जनवरी को बाबा ने फिर अल्फ़ाबेटिकल बोर्ड शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, अल्फ़ाबेटिकल बोर्ड के द्वारा बतलाना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, बाबा जहाँ भी जाते थे मेटल बॉक्स के अंदर वो किताब लेते थे, सीक्रेट बुक लेकर जाते थे, और जो की थी वो बाबा अपने नेक में हैंग करते थे, नेक के अंदर रखते थे, हमेशा रखते थे। और जब बाहर जाते थे तो बाबा मंडली के लोगों को साथ में कैरी ऑन करते थे, मंडली के लोगों को किताब को। 1931 में राजपूताना में बाबा ने जब गए शिप के ऊपर, लंदन को जा रहे थे बाबा, तो जमशेद मेहता करके जो थे, वो ये भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, कराची में रहते थे। उन्होंने महात्मा गांधी को बतलाया कि गांधी जी, मेहर बाबा शिप में जा रहे हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करना, आप उनसे मिलना। तो महात्मा गांधी जो एसएस राजपूताना बोर्ड जी थी, सीट थी, उसमें बाबा जा रहे थे। तो महात्मा गांधी बाबा के कैबिन में आए। महात्मा गांधी ने बाबा को बतलाया, बाबा मेरे को जमशेद मेहता जो है
वो मेरे दोस्त थे और बाबा प्रेमी भी थे, तो उन्होंने बतलाया, इसलिए मैं आपको मिलने के लिए आया हूँ। बाबा से वो मिलने के बाद बाबा बोले तेरे को टाइम है? तो गांधी जी बोले हाँ मेरे को टाइम है, मैं टाइम निकाल के आया हूँ। मेरे को ये चाहिए था कि बाबा कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे, ये मेरे को पता नहीं था, और आज वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपने दिया और मेरे को टाइम है, मैं आपके पास बैठूंगा। फिर बाबा ने उपासी महाराज, हजरत बाबा जान, इनकी बातें की। तो उपासी महाराज का उनको एक बहुत खराब एक्सपीरियंस आया था महात्मा गांधी को। 1923 में बाबा ने जो उपासी महाराज के ऊपर किताब लिखा था, तो बाबा ने रुस्तुम ईरानी को बोला था कि वो किताब इसको भेजो, महात्मा गांधी को भेजो। तो महात्मा गांधी वो किताब पढ़ के 23 में उपासी महाराज के पास गए। उपासी महाराज ने उनको एब्यूज किया, बहुत सारे गलत खराब गाली दिए और पत्थर भी फेंक कर मारे। तो उनको लगा पागल आदमी करके वो निकल के चले गए। निकल के चले गए। तो बाबा ने जब उपासी महाराज का बतलाया और बाबा जान का कि वो मेरे गुरु थे और वो मेरा जो अविटनी हाई लेवल से लो लेवल पे लाए, मेरे को दुनिया में लाए, वर्ल्ड में, तो ये दो गुरु ने बहुत सारा काम किया। तो उनको तो उनका एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था, पर उपासी महाराज ने क्यों किया? क्यों? तो उपासी महाराज ने इसलिए किया कि उनका जो संपर्क था महात्मा गांधी का मेहर बाबा से जुड़ा था। उनका कनेक्शन उपासी महाराज से जुड़ा नहीं था, इसलिए उपासी महाराज ने उनको वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद वो फिर बाबा से जुड़े, तो वहाँ पर आ गए। जमशेद मेहता ने जब बतलाया उनको, तो उसके मुताबिक बाबा के पास आए, बाबा से डिस्कशन किए और फिर बाबा को बोले क्या ये बॉक्स के अंदर क्या है? तो बाबा ने बतलाया कि मैंने सीक्रेट बुक लिखा है, ये बॉक्स के अंदर मैं रखा है। तो महात्मा गांधी बोले मैं पढ़ूँ क्या? तो बाबा बोले इसकी की मैंने हिंदुस्तान में रखा है, बॉक्स यहाँ पर है। तो महात्मा गांधी बोले जो शिप के क्रू मेंबर है उनके थ्रू मैं ओपन करके लूँगा, आप मेरे को बॉक्स दो। बाबा बोले ठीक है, आज तक किसने पढ़ा नहीं वो बॉक्स की किताब, मैं तुमको देता हूँ। बॉक्स खोलने के बाद वो बॉक्स मेरे पास लेके आना और मैं कुछ पेजेस उसमें से आपको दूंगा, तो आपने पढ़ना। तो महात्मा गांधी ने ठीक बोला। पूरा दिन उनको टाइम नहीं मिला। नाइट को वो बाबा के पास आए, नाइट को आए और उन्होंने बोले कि मैंने बॉक्स खोल दिया। बाबा ने कुछ पेजेस उनको दिए क्रिएशन के बारे में जो था, चार्ट वगैरह, तो वो बाबा ने उनको दिया। उन्होंने पढ़ूंगा बोले और फिर बाबा ने दूसरे दिन रुस्तुम को भेजा उनके पास और रुस्तुम को बोला कि कुछ डिस्कोर्सेस के जो मैं लिखा है उसके बारे में भी कुछ पेजेस उनको दे के आओ। तो वो पेजेस दिए, तो उसके बारे में महात्मा गांधी बाबा के पास आए। बाबा ने पूछा कैसा मैंने जो डिस्कोर्सेस लिखा? तो उन्होंने बोले बाबा बहुत अच्छा लिखा है, पर उसमें क्या हुआ था, डिस्कोर्सेस जो था मेहर मैसेज और मेहर बाबा जनरल उसके अंदर आता था कि जो दस्तूर जो था वो उसको एडिट करते थे। तो वो क्या करते थे, क्वालिफाइड थे, एजुकेटेड थे, पर वो अपने लैंग्वेज में वो तैयार करते थे, वर्ड्स भी चेंज करते थे। बाबा का जो जिस्ट था, जो स्वीटनेस था, वो उसमें नहीं आता था। तो उन्होंने बोले कि आप अपना खुद का जो एक्सप्रेस किया है, आपने जो खुद लिखा है वो आना चाहिए। और रुस्तुम को बतलाया के जे दस्तूर को लेटर भेजो कि उन्होंने ये जो चेंजेस करते, वर्ड चेंजेस करते या करेक्शन करते, वो नहीं करना चाहिए कि तो बाबा के लैंग्वेज में स्वीटनेस है। और फिर उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने बाबा ने जो पेजेस दिए थे, ओरिजिनल बुक बाबा ने जो लिखा था वो लेकर आए और बाबा ने उनसे पूछा। तो वो बोले बाबा आपका ओरिजिनल लैंग्वेज में बहुत अच्छा है। और बाबा क्या करते थे, बाबा पॉइंट टू पॉइंट लिखते थे, ग्रामर भी उसमें नहीं रहता था, पॉइंट रहता तो परमात्मा की लैंग्वेज, ईश्वर की लैंग्वेज है। तो उन्होंने बोले बाबा आपने लिखा तो बहुत अच्छा, पर आपने इंग्लिश में लिखा, अगर आप गुजराती में लिखते थे या संस्कृत में लिखते थे तो ज़्यादा ठीक रहता था। तो बाबा बोले गुजराती या संस्कृत के अंदर ठीक है। तो बाबा बोले मेरे को पर्शियन ज़्यादा अच्छी आती है, क्यों? तो मैं सूफी टर्म्स जो है, सूफीज़म से मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। तो फारसी लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज, वर्ड्स इसके अंदर ज़्यादा फिट होते, तो मेरे को पर्शियन में भी मैं लिख सकता हूँ। तो उन्होंने बोले बाबा फिर आप पर्शियन में क्यों नहीं लिखे, आपने इंग्लिश में क्यों लिखा, गुजराती अच्छी थी या संस्कृत में लिख सकते थे आप। तो बाबा बोले ठीक है। तो बाबा ने उनको बोला तू ट्रांसलेट करेगा एक बुक? तो गांधी बोले मैं गुजराती में कर सकता हूँ बाबा, और अपनी नेटिव लैंग्वेज है, अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज है गुजराती, उसके अंदर अगर दिए तो लोग भी समझ सकते हैं ज़्यादा तरीके से। बाबा के जो किताब है उसके अंदर
स्टार्टिंग नहीं है, बाबा ने पॉइंट टू पॉइंट दिए, एंड है पर सडनली एंड हो जाता है किताब का। तो इसके वजह से कॉमन लोग गांधी बोले कि मेरे को समझ सकता है बाबा, पर कॉमन आदमी को समझना ये डिफिकल्ट है। अपन देखते हैं बाबा की गॉड स्पीक भी कॉमन आदमी जब पढ़ता है तो भूल जाता है, वो समझ नहीं सकता है। तो ये डिफ़िकल्टीज उन्होंने बतलाया। तो बाबा बोले तू ट्रांसलेट करेगा? तो उन्होंने प्रॉमिस दिया, बाबा मैं आपकी किताब का डिस्कोर्सेस का भी ट्रांसलेट करूँगा, गुजराती के अंदर करूँगा। फिर उन्होंने बाबा को इनवाइट किया कि मैं लंदन में जा रहा है, कैंसले हॉल जो है लंदन में, वहाँ पर मैं रहूँगा, तो आप मेरे को मिलने के लिए आना। तो बाबा ने प्रॉमिस दिया और सितंबर में ये हो गया आपके बुक का, और बाबा ने प्रॉमिस दिया वैसा बाबा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का बर्थडे था 1931, और बाबा उनको मिलने के लिए लंदन में गए। और फिर ये किताब जो थी ये बाबा ने यूएस में भेज दिया, अमेरिका के अंदर भेज दिया, और 31 से 36 तक ये किताब अमेरिका में थी। और अमेरिका में जो की थी वो बाबा ने एलिजाबेथ पैटरसन जो थी उनको की दिया था, उनके पास वो की थी। 36 तक वहाँ पर वो बुक थी। और 1936 में बाबा सेकंड टाइम फिर लंदन को गए। लंदन को जाते टाइम बाबा ने वो बुक जो थी अमेरिका से केबल करके कोई शख्स थे उनके थ्रू बुलाए। उनके थ्रू बुलाने के बाद बाबा वो बुक बॉम्बे लेकर आए। बॉम्बे लाने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर वो किताब रखी गई, और बाबा ने 3 लोगों को अपॉइंट किया था, काका बारिया, उसके बाद खान साहब सरोज किरानी और रमजू अब्दुल्ला। इनके कस्टडी में वो किताब दिया, और वो किताब बॉम्बे के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर वो किताब रखी गई। और फिर बाबा जब 1956 में बॉम्बे गए बाबा, तो बाबा ने रमजू वहाँ पर थे, और बाबा नरीमन का बर्थडे था, और दूसरा भी कुछ बाबा का वर्क था। तो बाबा बॉम्बे गए, और बाबा ने इन रमजू को बतलाया कि वो जो किताब रखी है वो किताब लॉकर में से, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में से निकाल के ला। तो उन्होंने वो किताब निकाल के लाए। ये थे तलाटी, नवल तलाटी की मिसेस जो थी दीना तलाटी, और परवेज उनकी लड़की थी। तो ये लोग को के घर में रमजू रहे, और रमजू ने वो किताब निकाल के लाई, और वो किताब सर के नीचे रखी, सर के नीचे यानी तब पिलो था, पिलो के नीचे रखी। तो ये बंडल क्यों रखा करके उन्होंने पूछा दीना माए ने। तो उन्होंने बोला कि बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेजर है, ये मैं नहीं बतला सकता है, पर इम्पोर्टेंट ट्रेजर है तो ये यहाँ पर रखा है करके। फिर उसके ऊपर ये किया, और उसके बाद फिर नरीमन आए कार में, और इनको लेकर, रमजू को लेकर बाबा के पास गए, और बाबा को बुक दिया गया। बाबा को बुक दिया, फिर बाबा ने वो बुक शायद मेहराजाब में बाबा ने लाए, और वो बंडल था वो बाबा ने डॉन स्टीवन जो थे उनको बंडल दिखाया था, किताब नहीं दिखाया था। किताब सिर्फ 2-3 पेजेस महात्मा गांधी ने पढ़े थे, और उसके पहले आदि के ईरानी जो थे, सीनियर आदि के ईरानी, उनको बाबा ने दिखाया था। उन्होंने पढ़ा नहीं, पर बाबा ने उनको किताब दिखाया था कि ये मेरा ओरिजिनल बुक है करके। और फिर 56 के अंदर जब बाबा ने वो बुक यहाँ पर लेकर आ गए, डॉन स्टीवन को बाबा ने दिखाया गया। और 1958 में फिर वापस कुछ मंडली के लोग बोलते, किसी को पक्का मालूम नहीं कि वापस वो किताब बॉम्बे में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर लॉकर के अंदर रखा गया, और वो कुछ पता नहीं किसको रखा गया नहीं गया। हम देखते हैं कि बाबा का जो मटेरियल है 4 बुक, गॉड स्पीक्स, इन गॉड्स हैंड, इन्फिनिट इंटेलिजेंट, और इन्फिनिट इंटेलिजेंट तो अभी निकला है, एंड इन गॉड्स हैंड द नथिंग एंड एवरीथिंग। ये 4 किताब, इसके अंदर मेरे को लगता है पूरा 100% बाबा का जो ओरिजिनल राइटिंग है वो टाइप 1 कलेक्ट हो गया। और ये 4 बुक अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत सारा बाबा ने जो लिखा है, बाबा ने जो इनर जर्नी का लिखा है वो हमारे को पूरा पता चल जाएगा। पर पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, लोग वो पढ़ते नहीं। 58 में तो चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो मनी आंटी थे, मनी आंटी के कबर्ड के अंदर 39 पेजेस थे, 39 पेजेस मनी आंटी के कबर्ड में थे, और वो 39 पेजेस ओरिजिनल बाबा का हैंड राइटिंग था। तो वो कबर्ड के अंदर उन्होंने रखा था। 66 में बाबा ने रमजू को बुलाया मेहराजाब में,
रमजू जब आए थे मैंने भी देखा था, मेरे को हाँ मैंने देखा था रमजू आए थे, टांगा में आए थे, वो टांगा में आए थे, फिर आदि की रानी के पास गए, वहाँ से मेरा जात गए, और रमजू ने वो किताब जो थी मनी आंटी ने बोले कि वो बाबा ने तूने डायरीज वगैरह बनाया तो डायरीज भेज दे करके, तो रमजू ने बाबा ने भी बोले तो रमजू को घर आदि की रानी को भेजा, और आदि की रानी ने सातारा से वो सब ट्रंक लेकर आए, और शायद वो ट्रंक में जो मिसिंग बुक था उसका हैंड राइटिंग हाथ से लिखा था, चांजी ने लिखा था, शायद चांजी का हैंड राइटिंग है ऐसा बोलते, पक्का पता नहीं, तो उन्होंने जो लिखा था चांजी ने वो बंडल उसके अंदर था, और वो लेकर आए, तो वो बाबा से पूछे कहाँ रखेंगे, तो बाबा बोले गोडाउन के अंदर, स्टोर रूम के अंदर रख दो, तो स्टोर रूम में रख दिया। 39 पेजेस मनी आंटी के पास थे। मनी आंटी 96 में मनी आंटी ने बॉडी ड्रॉप किया, बॉडी ड्रॉप करने के बाद जब उनका कबर्ड वगैरह खोले तो 39 पेजेस मिले, उस वो इन गॉड्स हैंड, 39 पेजेस जो मिले वो इन गॉड्स हैंड, और फिर वो लिखा गया। उसके बाद जो ओरिजिनल मटेरियल जो था उसका टाइप कॉपी एरज भाई ने, रोड़ा दुबाश जो है, रोड़ा दुबाश को बोले थे, रोड़ा दुबाश ने वो टाइप किया अहमदनगर के अंदर, और वो किताब वहाँ पर ये किया। फिर मेहरबान ने एडिट किया, उसके बाद वार्ड था उसने भी एडिट किया, और फिर भाऊजी को दिया गया। भाऊजी ने 1 साल वो एडिट करे, भाऊजी ने बोले 100% बाबा की बुक है, क्यों तो बाबा ने 10% दिया था। मेहरबान वगैरह विटनेस थे, उनके सामने बाबा ने बोला था कि तेरे को मैंने 10% दिया है भाऊजी को, तो नथिंग एंड एवरीथिंग में 10% आए। और भाऊजी ने जब वो एडिट कर रहे थे तो भाऊजी ने पढ़ा, तो भाऊजी ने मेहरबान को बतलाया कि 100% ये बाबा की बुक है, बाबा की जो ओरिजिनल बुक है वो 39 पेजेस है, उसके वो भी टाइप इसके अंदर आ गए वाले हैं। और फिर वो किताब क्या करना, तो फिर भाऊजी 1 साल एडिट किए, उसके बाद मेहरबान और वार्ड ने एडिट किया, और फिर बाद में इन्फिनिट इंटेलिजेंस वो किताब पब्लिश हुई। और भाऊजी ने बोला, मेहरबान भी बोले कि वो 100% बाबा की किताब है, क्यों तो ऐसे लैंग्वेज, ऐसे वर्ड्स, ऐसे इनर जर्नी कोई लिख नहीं सकता है, तो वो एक अलग दुनिया है, एक अलग लाइफ है। और हम देखते 4 बुक्स तो हमारे पास आए, बाबा की ओरिजिनल बुक, ओरिजिनल हैंड राइटिंग अभी भी मिसिंग है, तो 2025 में भी हम बोलेंगे कि मिसिंग बुक है वो, सीक्रेट बुक है, और सीक्रेट बुक है तो फिर वो अपने हार्ट की लैंग्वेज है। एक दिन बाबा की मर्जी के मुताबिक वो मिल भी जाएगी, तो जिस दिन मिलेगी बाबा की मर्जी, फिर भी 4 बुक्स हमारे पास जो आ गए हैं, वो बुक्स हम अगर पढ़ते हैं हमारे को एक नॉलेज हो जाता है, इवोल्यूशन इन इवोल्यूशन, रियल लाइट, या जो बाबा ने उसके अंदर दिया है इनर जर्नी, समझना बहुत डिफ़िकल्ट है। मेहरबान और वार्ड ने भी करीब 4 साल लगाए उनको पढ़ने के लिए। बाबा ग्रामर नहीं लिखते थे, बाबा ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट उसके अंदर डालते थे, और सेम लाइन सेम वर्ड्स बाबा बहुत बार रिपीट करते थे, बहुत बार रिपीट करते थे, तो वो तैयार करना, ये करना बहुत सारा कंफ्यूजन के अंदर था। फिर भी वो तैयार हो गया, हमारे सामने वो बुक आ गया, और हम वो बुक पढ़ना चाहिए। नहीं भी समझ में आया तो भी पढ़ना चाहिए। गॉड स्पीक के बारे में इसने बोला, डॉन स्टीवन ने, कि गॉड स्पीक एकदम अलग है, ये बुक एकदम अलग है गॉड स्पीक से। तो गॉड की लैंग्वेज है, चाहे वो अलग है, चाहे इनर जर्नी, एवोल्यूशन है, न्यूवोल्यूशन है, उसके अंदर नेचुरल लाइट है, नेचुरल अननेचुरल लाइट है। हम उसको समझने के लिए टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, पूरा लाइफ उसके लिए देना पड़ेगा, और एक लाइफ, एक ज़िंदगी बदल जाएगी, लाइफ बदल जाएगा। तो ज़िंदगी का जो मकसद है, बाबा जो बतलाते हैं उसके मुताबिक हम चलेंगे, उनके आज्ञा पालन करेंगे, उनके ऑर्डर पालन करेंगे। टाइम है तो एक एक्सपीरियंस बतलाता कृपाल सिंह का, एक बतला देता हूँ। तो कृपाल सिंह बाबा के पास आए थे, और कृपाल सिंह ने बाबा को बोले कि आप मेरे को एक्सपीरियंस दो। बाबा बोले मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं, तो मैं क्या एक्सपीरियंस दूँ तेरे को, मेरे को कुछ नहीं आता तो मैं तेरे को क्या देता। नहीं, बोले आपको देना पड़ेगा एक्सपीरियंस, मेरे को कभी लाइफ में कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं आया। तो बाबा ने बोले केकोबाद जो है वो मेरे मंडली के जन है, उनको एक्सपीरियंस आया है, वो तेरे को बतलाएंगे, तो उनके पास जा। तो केकोबाद के पास गए, केकोबाद के पास गए तो केकोबाद ने बतलाया कि मेरे को एक्सपीरियंस आया है, ऐसा एक्सपीरियंस है
क्या 1 लाख टाइम वो बाबा का नाम लेते थे, 1 लाख टाइम बाबा का नाम लेते थे, और जब बाबा का नाम लेते थे 1 लाख टाइम तो उनको विजन दिखता था। काउंटलेस सन जो होता है वो भी वो विजन के सामने कुछ नहीं, तो परमात्मा का रियलिटी क्या होगी, परमात्मा का सत्य क्या होगा, हम वो समझना चाहिए। तो उन्होंने बोला विजन आता है, उसमें मैं अनकॉन्शियस होता हूँ और मेरे को गॉड रियलाइजेशन मिल गया है। वो सबको बतलाते थे, मेरे को भी बतलाते थे कि मैं अवतार मेहर बाबा हूँ, मेरे को गॉड रियलाइजेशन मिल गया है। तो बाबा ने बोले छोटा सा विजन मिल गया उसको, तो उसमें वो खो गए, उसमें वो अनकॉन्शियस हो जाते थे। जब भी विजन दिखता था बाबा के मेहराब में चेयर के ऊपर उनको लाते थे तो बाबा को देख के अनकॉन्शियस हो जाते थे, बेहोश हो जाते थे। बाबा बोलते वो झलक देखता और बेहोश हो जाता है। तो छोटी सी झलक के अंदर आदमी इतना ही होता है, तो बड़ी झलक अगर परमात्मा दिखा तो क्या हो जाएगा, हमारा हाल ही अलग हो जाएगा। तो ये केकोबात ने वो एक्सपीरियंस बतलाया, फिर वो बाबा के पास आए और बाबा को बोलते कि बाबा उनको आपने एक्सपीरियंस दिया, मेरे को भी दो। बाबा बोले मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तेरे को बतलाता हूँ, मेरे जो मंडली के लोग वो बतलाते कि एक्सपीरियंस होते हैं उनको। तो ये हम एक्सपीरियंस के ऊपर, जब मिरेकल्स के ऊपर या विजन के ऊपर नहीं जाएंगे, बाबा का दामन पकड़ेंगे। वो बोलते हैं ना 100 बार तेरा दामन हाथ मेरे आया, जब आप खुली तो देखा अपना ही गिरे हुआ था। हम ही हैं, हम ही परमात्मा। देख ले शक्ल मेरी, किसका आईना हूँ मैं, यार की शक्ल हूँ और यार में फना हूँ मैं। तो हमको उसमें फना होना है, उसमें जीवन देना है, और फिर देखो एक लाइफ का मकसद चेंज हो जाएगा। जो बाबा ने किताब लिखी 100% मिलेगी, आज नहीं तो कल, जब भी बाबा की मर्जी है। हम लोग बोलते रात भर पीने से क्या फायदा, सुबह तक सब उतर जाएंगी, तेरे नजरों से पी है खुदा की कसम, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। अवतार मेहर बाबा की जय। मौज मजा मस्ती मध्ये रमते मन, निसर्गात नंदनवन साई बन, मौज मजा मस्ती मध्ये रमते मन, निसर्गात नंदनवन साई बन, साई बन. सुटीचा आनंद लुटू झाडी हिरवीगार, प्राणी पक्षी कारंजे धबधब्याची धार, ला 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 ला. विरंगुळा विसाव्याचे बेतू क्षण, मौज मजा मस्ती मध्ये रमते मन, निसर्गात नंदनवन साई बन, साई बन. टेन्शन पासून राहू दूर, आनंद घेऊ पुरेपूर. हुरडा पार्टी वनभूषण या वैशिष्ट्यांसह अल्पावधीत लोकप्रिय झालेलं पर्यटन स्थळ साईबन.